सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे आज हमारे वीडियो देख रहे हैं वो शायद देख चुके हैं कि हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है, मिरर्स एंड लेंसेज। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जल्दी से इसका रिवीजन करवाएंगे। जितने भी डाउट्स हैं आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे भी क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता भी है कि हाँ, कि जितने भी डाउट्स हैं मिरर्स और लेंसेज रिलेटेड वो सारे क्लियर होने वाले हैं आज के। तो चलिए जल्दी से विदाउट मिसिंग एनी मोर मोमेंट वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज मिरर्स एंड लेंसेज। मिरर क्या होता है देखेंगे, ठीक है। मिरर के बारे में जब भी आप सुनते हैं वर्ड तो एक माइंड में एक ही चीज़ आती है, प्लेन मिरर, जिसमें आप मॉर्निंग में अपनी फेसेस देखते हैं स्कूल जाने से पहले, या कभी भी कोई चीज़ अगर आपको देखनी हो अपने फेस रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड बार्बर की शॉप पर, तो आपके सामने एक मिरर होता है जिसको आप प्लेन मिरर कहते हैं। अब एक्चुअल में मिरर है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर? देखिए मिरर सिंपली क्या है, मिरर एक ग्लास पीस है जिसके ऊपर हम पॉलिश कर देते हैं एक साइड सिल्वर कलर की, और वो बन जाता है मिरर जिसमें हम अपनी फेसेस इमेजेस देख सकते हैं। सिंपली, बहुत ज़्यादा इसमें आप डीप में नहीं जाएंगे। मिरर क्या है, सिंपली एक ग्लास का पीस लिया, उसके ऊपर सिल्वर पॉलिश कर दी, अब हमें उसमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है जिसको हम मिरर बोल रहे हैं ना। अब मिरर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। देखिए मैंने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो आपके लिए दे रखे हैं जैसा कि आपके सिलेबस में है। ओके, तो प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर इज जनरली अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड वन साइड सिल्वर। तो प्लेन मिरर जैसा कि नेम से ही पता चला प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है। प्लेन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेन, फ्लैट सरफेस विच इज पॉलिश्ड वन साइड। तो जो भी आप घरों में अपने फेसेस देखने के लिए यूज करते हैं वो हमारा होता है प्लेन मिरर। अब इसकी प्रॉपर्टीज आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम इसमें इमेज फॉर्मेशन समझाएंगे। वैसे बता दें कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। अभी वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। मुझे पता है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इमेज फॉर्मेशन में बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे आप बस 2 मिनट दें, मैं इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं मिरर से और इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड वो आज आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए प्लेन मिरर के बारे में बता दिया है कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सीधे आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर जैसे ही हम वर्ड देखते हैं पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है एक स्फेयर। स्फेयर का मतलब सॉलिड बॉल, बॉल समझते हैं। आपने मैथ्स में भी वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड किया था। तो स्फेयर क्या है? स्फेयर इज अ सॉलिड बॉल। ओके, हॉलो भी हो सकती है बट इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ रिंग। स्फेयर एंड रिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स। नाउ व्हाट इज स्फेयर या व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? सीधे आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर आपके पहले मैं बता दूं दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कॉनकेव मिरर। अभी मैंने बोला मिरर कैसे बनता है, किसी भी ग्लास पीस के एक साइड पर आप पॉलिश कर दें और दूसरा साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहने दें तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अब यही काम अगर आप किसी स्फेरिकल ग्लास पीस के साथ करेंगे, मान लीजिए मैंने ये स्फेरिकल ग्लास पीस लिया हुआ है, एक स्फेयर लिया है, इससे मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है तो हमें दो सरफेसेस या एक सरफेस मिलेगा। अब मैंने इसके दो पीसेस ले लिए जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, कर्व हैं, बट हम इसको पॉलिश के बेस पर क्या करेंगे, दो डिफरेंट मिरर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर पॉलिश आउटर सरफेस पर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉलिश आउटर सरफेस पर है तो हमारा जो मिरर बनेगा वो बनेगा कॉनकेव मिरर। क्या बनेगा? कॉनकेव मिरर। मैं कॉनकेव मिरर इधर बनाता हूँ, इससे आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी हम यहीं पर बता देंगे। बट अगर पॉलिश अंदर की तरफ है तो मिरर बनेगा कॉन्वेक्स। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर पॉलिश इनर हॉलो सरफेस पर है तो मिरर बनेगा कॉन्वेक्स। अगर पॉलिश आउटर सरफेस पर है तो मिरर बनेगा कॉनकेव। कॉनकेव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये जितनी भी रेजेस इसके ऊपर फॉल होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर आकर फोकस होती हैं। समझ में आ रहा है? मिरर आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज फॉल होती है
वो सब किसी एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाती है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि जितनी भी रेजेस इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर चली जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ओके, ये तो आप हो गई बात स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब स्फेयर या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो है इमेज फॉर्मेशन, जो कि हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन को करने से पहले आपको कुछ टर्म्स जरूर जानना चाहिए, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस पॉइंट क्या होता है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इमेज ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा एक्सक्यूज मी, ऑफलाइन के जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इमेज फॉर्मेशन आज करेंगे और इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर हमसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, यस यू, हाँ कर लो। चलिए, तो हम ये कहते हैं कि जो भी आपके स्फेरिकल मिरर है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखिए, कोई भी सर्किल होगा, कोई भी आपका स्फीयर होगा, उसका अपना सेंटर तो जरूर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जिससे रेडियस फॉर्म होती है। ओके, तो किसी भी स्फीयर जिससे हम क्या करने जा रहे हैं, जिससे हम मिरर को कट करने जा रहे हैं, उसकी जो भी या उसका जो भी सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को ही हम क्या कह देंगे, सेंटर पॉइंट को क्या कह देंगे, बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। अब अगर ये सेंटर है तो उसकी रेडियस भी जरूर होगी। देखिए, ब्लैक कलर से मैंने रेडियस बनाई हुई है, तो भाई जो डिस्टेंस आपके सेंटर से पेरिफेरी तक है वो रेडियस होती है। तो स्फेरिकल मिरर केस में वो बन जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर है तो चलिए हम आपको अब आगे लेके चलते हैं इमेज फॉर्मेशन में। आपको क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। ठीक है, जो हमारे बच्चों के काफ़ी डाउट्स थे कि सर इमेज फॉर्मेशन एक बार समझा दें। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? अब इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने दो आपको मिरर्स बताए हैं, तो हम आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे बाय कॉनकेव मिरर, क्योंकि आपके सिलेबस में भी बाय कॉनकेव मिरर ही है। ओके, तो इमेज कैसे बनती है कॉनकेव मिरर में? देखिए, इमेज बनाने का एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर पाएंगे। ड्राइंग में सबकी इमेज करेक्ट पोजीशन पर ड्रॉ करके शो कर पाएंगे। और अगर आपने ड्राइंग कर ली सही, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन कर लिया सही विद टेकिंग द करेक्ट मेजरमेंट, देन यू विल नॉट हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अगर आपने सही से ड्राइंग की तो आपको प्रॉपर्टीज लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपको इमेज की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी इमेज को देखते ही, उसके डायग्राम को देखते ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको बनाने से पहले, इमेज को बनाने से पहले हमें आपको दो टर्म्स और एक्सप्लेन करने हैं। और वो दो टर्म्स क्या है आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ। चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक कोई भी मिरर अगर आप ले लें, सपोज हम कॉन्वेक्स मिरर लेने जा रहे हैं, ओके, और अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर ही रहे हैं तो इस कॉन्वेक्स मिरर में एक इमेजिनरी लाइन भी होगी। अब इसको हम जरा कॉन्वेक्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉलिश कहाँ करेंगे बताइए? आउटर सरफेस, इनर सरफेस। ओके, गुड। हम पॉलिश कहाँ करेंगे? आउटर सरफेस पर करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया आउटर सरफेस पर। अभी हमारा तैयार हो गया क्या? कॉनकेव मिरर। इसमें इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, देखिए ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब होगा इसका अपना सेंटर, मिडिल पॉइंट। इस पॉइंट से जाने वाली जो भी इमेजिनरी लाइन है, द लाइन पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे।
इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। पॉलिश सरफेस मैंने बनाया है, दैट मीन्स आउटर पार्ट इज पॉलिश, देन इनर पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो कि सेंटर या पोल से होके जा रही है, देखिए जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज आल्सो नोन एज पोल। पोल से होकर के जाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। याद रखेंगे इसको, रटेंगे नहीं, बस याद रखेंगे कि जो भी मिरर है उसके सेंटर पॉइंट से होकर जाने वाली इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल एक्सिस आप जान जाएंगे तभी आप इमेज बना पाएंगे, अदरवाइज आप इमेज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये आपकी हुई प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें लेना है फोकस पॉइंट। देखिए अभी हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, बट फोकस पॉइंट जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी कि कोई भी आपका स्फीयर है, स्फीयर में आपने यहाँ से रेडियस ली होगी, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, डिस्टेंस आपकी ये आर होगी, आर का जो हाफ होता है ना उसको हम एफ बोलते हैं। याद रखिएगा, जिस स्फीयर से हम मिरर को ऑब्टेन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, और अगर रेडियस को हाफ कर देंगे तो क्या मिलेगा, फोकस पॉइंट मिल जाएगा। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि फोकस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द पैरेलल रेज व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर फ्रिक्शन पास्ट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले ली है, एक इमेजिनरी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ क्या होगा आपका, फोकस। अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इजीली अपने कंफर्ट के लिए पहले आप एक डिस्टेंस ले लीजिएगा, फोकस बना लीजिएगा। सपोज 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। अगर 2 सेंटीमीटर आपने फोकस पॉइंट लिया है तो फिर 2 से लेकर के आगे 4 तक आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। या आप ड्राइंग में काम करेंगे, जब आप एग्जाम में अपना फिगर ड्रॉ कर रहे होंगे तब ये काम करेंगे। ये सबसे पहले ही आप फोकस ले लीजिए, क्योंकि आपको तो ड्रॉ करके शो करना है, और आपको पता ही है कि व्हाट इज फोकस, फोकस इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, फोकस पॉइंट ले लिया, कोई भी एक इमेजिनरी सेंटीमीटर लेकर के। उसके बाद आपने डिस्टेंस ले ली जिसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी। ओके, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए तब ठीक है ना। जब भी हम इमेज बनाएंगे तो हमारे पास ये 3 चीजें आ जानी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है कि इमेज हमें बनानी तो है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें। देखिए फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख सकते हैं आप, इमेज बनेगी बट उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। जैसे कि हम लेने जा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ओके, क्लियर है आपको कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेने जा रहे हैं, सी से कहीं पर दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखने जा रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो भाई सी ये है, इससे बियॉन्ड कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अब जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसको भी हम बहुत सोच समझ करके लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो मेरे से स्किप हो गई है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, मिरर ड्रॉ करने से पहले कि एक डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, ओके, और कोशिश करेंगे कि ये डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस आपकी क्या हो, इक्वल हो। डिस्टेंस आपकी क्या हो, इक्वल हो। यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस लेगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक 2.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस लेनी है जो कि ऑलमोस्ट 2.1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तभी आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका करेक्ट होगा नहीं। ये आपका
देखिए ये आपका पोल था और ये एक आपका ऑप्टिकल सेंटर है, जो कि मिरर हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे आपके लेवल पर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये आप ड्राइंग में यूज़ करेंगे। तो जब आप ड्राइंग यूज़ करेंगे सबसे पहले आप ये ले लें। नाउ आपने इतना काम कर लिया, अब क्या करना है, अब आपको पोजीशन लेनी है। हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट पोजीशन बियॉन्ड सी। तो सी से दूर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो भाई ऑब्जेक्ट हम सी से दूर यहाँ ले लेते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का ही बने, एंगल चेंज आपका फिगर रॉन्ग। ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में आपका मेजरमेंट बहुत मैटर करता है। इमेज फॉर्मेशन में आपका मेजरमेंट बहुत मैटर करता है। अब हम देखिए, अब आते हैं रूल पर। दो तीन चीज़ें तो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है, ये डिस्टेंस लेनी है, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, फोकस पॉइंट ले लेना है, उतना ही इक्वल आपको सी ले लेना है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन which position has been given to you for the image formation. For example, I have the position which is beyond C. तो जब beyond C है तो ऑब्जेक्ट मैंने C से कहीं दूर ले लिया। पहली रे जो हम इससे लेंगे, जिसको हम इंसिडेंट रे कहने जा रहे हैं, ऑब्वियसली तो ऑब्जेक्ट है तो इमेज तभी बनेगी जब इससे कुछ लाइट रेज निकलेगी। यहाँ पे पढ़ रखा है कि इमेज इज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले एक इससे रे ले लेंगे। ये मैंने रे ले ली है यहाँ से, ये ब्लू कलर से मैंने एक रे ले ली है, ठीक है। ना ये रे आपकी ध्यान रखिएगा कि देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। सेकंड, पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही क्रॉस होके जानी चाहिए। एग्जैक्टली जो फोकस पॉइंट आपने पहले से ले रखा है उससे क्रॉस करवा लेंगे। सेकेंड रे हम अलग कलर से ले रहे हैं। ये आपका सपोज I1 था, तो ये आपकी क्या रे होगी, ये होगी R1, इंसिडेंट रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1। सेकेंड लाइन जो आपकी है या सेकेंड रे जो आपकी है उसको हमें फोकस से ही पास करवाना है। ध्यान से देखेंगे, किससे पास कराना है, फोकस से ही पास करवाना है। और फोकस से पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन के बाद हमें इसको पैरेलल बना देना है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हमने इसको पैरेलल कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बन रही है कहीं पर C और F के बीच में। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, मुझे पता है क्योंकि इमेज इस पॉइंट पर बन रही है। व्हाट इज इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज व्हेन फॉल ऑन एनी मिरर। किसी भी मिरर के ऊपर जो इंसिडेंट रे जाती है ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्लेक्ट होगी। इमेज बनाने के लिए दो रेज लेना जरूरी है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ करिए, उसको फोकस से क्रॉस करवाइए। दूसरी रे फोकस से ड्रॉ कराइए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट कराइए। जहां पर भी दोनों रेस कट होगी एग्जैक्टली आपकी इमेज उसी पॉइंट पर बन जाती है। अब देखेंगे इसकी इमेज, ये बन गई हमारी इमेज। और ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा था तो इमेज आपकी अपसाइड डाउन बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट आपका यूं होगा मिरर के सामने तो इमेज आपकी ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, याद नहीं करने, ये दिखाई दे रही है, कितनी इजी है प्रॉपर्टीज। देखिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमें इमेज को देख करके ही प्रॉपर्टीज लिख देनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इमेज इज रियल, क्योंकि रियल में दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट हो रही है। अपैरेंट तो है नहीं, रियल में कट हो रही है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपकी क्या है, इन्वर्टेड है या स्ट्रेट है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है।
ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऐसी है तो इमेज डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, यानी कि कैसी है, इन्वर्टेड है। इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। इसके बाद देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गई। लास्ट पोजीशन ये बन कहाँ रही है, बिटवीन सी एंड एफ है। ये सब आपको चार्ट फॉर्म में दिया गया है, आपको उसको रटना नहीं है, समझना है। समझना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये हमने चीजें कहाँ से देखी, ये से इमेज देख ली। अच्छा, इमेज कैसी, छोटी है, लिख दी स्मॉलर। अच्छा, कहाँ है, सी और एफ के बीच में, लिख दिया। कैसी है, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड हो गया, और रियल में कट हो रही है तो रियल हो गया। रटना है ही नहीं, लर्न करना है ही नहीं। हाँ, आपको याद क्या रखना है, ये सारे पॉइंट्स की जब इमेज बनाए तो डिस्टेंस से ऊपर नीचे सेम हो, फोकल जो आपकी फोकल लेंथ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी डिस्टेंस सेम हो। फर्स्ट रे पैरेलल जानी है, जो पैरेलल जा रही है वो फोकस के पास होगी, जो फोकस के रे पास करवा रहे हैं आप उसको आप पैरेलल कर देंगे। दोनों रे जहाँ कट हो बन गई इमेज। एक और पोजीशन देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। आपको क्लियर है? यस यू विनाश, क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम चेंज करते हैं, इसको पोजीशन चेंज कर रहे हैं। चलिए हम डायग्राम को यूज कर लेंगे, यही वाला, ठीक है, बस पोजीशंस बदल देंगे। तो इसमें हमें क्या क्या नहीं चाहिए, इसमें हमें ये नहीं चाहिए, आप जाने, आपका काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, आप बात ठीक, उनको भी बता देंगे, नेक्स्ट टाइम बाद में ले लेंगे। चलिए, ये थे हमारे ऑब्जेक्ट। अच्छा, एफ और सी तो बिना एफ सी तो बनेगा नहीं, ये मैंने ले लिया एफ, और आप आ जाइए यहाँ पर हो गया सी। देखिए, आप स्केल से मेजर करेंगे तो करेक्ट करिएगा, मैं तो अभी आपके लिए जल्दी से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, अब हम बियॉन्ड सी नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ लेके जा रहे हैं, एट सी लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, एट सी कर देते हैं, पोजीशन को हम सी पर ही रख दे रहे हैं, एट सी कर दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एट सी कर रहे हैं। तो चलिए इनको हम ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं। आइए, ये हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट आप पहले बियॉन्ड सी था, अब हमने एट सी कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ बनती है। जब एट सी करेंगे, ऑब्जेक्ट को सी पर ही प्लेस करेंगे, तो हमारी पहली रे वही, बिल्कुल आप अपने आप को डाइवर्ट मत होने दीजिए, अपने ब्रेन को फोकस रखिए। फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड रे passes through the focus point, second ray passes through the focus point, डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ओके, ये डिस्टेंस आपकी फोकस की नहीं है, क्यों नहीं बन रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस ले रहे हैं ना, आप ये तो ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आपको ऑलमोस्ट हाफ ये वाली ये, ठीक है। तो फर्स्ट रे विच इज जस्ट parallel to principal axis moves through the focus point, ये आपकी फोकस पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है। फर्स्ट रे आपकी फोकस पॉइंट से होके चली गई, ठीक। एफ एंड सी मस्ट बी सेम,
ये आपकी फोकस होके चली, ओके, ये आपकी फोकस हो गई। अब सेकेंड रे आपकी क्या है, सेकेंड रे तो फोकस से जाएगी, तो जब सेकेंड रे फोकस से जाएगी तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी। अच्छा, आपका मेजरमेंट अगर करेक्ट होगा तो आपकी पोजीशन करेक्ट ही आएगी। और ये देखिए एग्जैक्ट, ओ वेरी नाइस। अब देखेंगे आप ये और ये पोजीशन आपकी ऑलमोस्ट सेम है। ये जो आपकी पोजीशन होगी ये होगी इमेज की पोजीशन। अब मेरा थोड़ा सा डाइवर्जन है क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग स्केल, बट इफ यू आर टेकिंग द करेक्ट मेजरमेंट यू विल गेट द इमेज एग्जैक्टली एट सी। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इमेज देखिए इन्वर्टेड होगी। एक चीज समझ ले जल्दी से कि अगर आपका ऑब्जेक्ट F से पहले कहीं रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा है, चाहे C पर है, चाहे बियॉन्ड C पर है, चाहे F और C के बीच में है, तो हमेशा इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट F से पहले कहीं पर भी रखा है, चाहे F और C पर है, चाहे C पर है, चाहे बियॉन्ड C है, बस कंडीशन क्या है, F से पहले होना चाहिए, यानी कि सॉरी बियॉन्ड F होना चाहिए। अगर बियॉन्ड F है तो आपकी इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और क्या होगी, रियल होगी। अब क्योंकि C पर है इसलिए ऑफ सेम साइज है, ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इस केस में आपका किसका साइज होगा, इमेज का, ठीक। और बताएं एट सी बनेगी, ठीक है। ये आपने इतना समझ लिया है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रूल समझ में आ गया आप लोगों को भी। रूल आपको बस इतना है कि पहली रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकालनी है, उसको फोकस पर रिफ्लेक्ट करवाना है। सेकेंड रे प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी फोकस पॉइंट से पास होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। जहां पर ये दोनों रेज मीट हो वहां पर बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट की इमेज, और इमेज को देख करके आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है। एक पोजीशन और ले लेते हैं, चलिए जल्दी से, बहुत जल्दी से एक पोजीशन और ले लेते हैं। चलिए अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, आप हटें, सॉरी उनकी ज़रूरत है, उनका काम नहीं है अभी, उनका काम नहीं है, उनका काम नहीं है, उनको भी हटाने, उनको भी हटाने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और पास में लेके आते हैं, हम बिटवीन सी एंड एफ, अब हम एट एफ कर लेते हैं, ठीक। पहले एफ को ले लें, ये डिस्टेंस हमारी एफ ले लूँगा मैं, ये डिस्टेंस आपकी एफ हो गई है और सेम ही है, ये आपका सी है। अब सी पर था, ये बिटवीन सी एंड एफ कर लेते हैं, पहले बिटवीन सी एंड एफ कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, चलिए आप इधर शिफ्ट हो जाइए, ये मैंने ऑब्जेक्ट को बना लिया है। अब चेक करते हैं, वही चलिए बनाएं। आप तक तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग देखें, अब मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ कर लिया है। कहाँ कर लिया है, ऑब्जेक्ट को मैंने कर लिया है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ कर लिया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। चलिए स्टार्ट करें, वही चीज तक याद हो गया होगा आपको। फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग गोज टू द फोकस पॉइंट, सॉरी मेजरमेंट विल बी द करेक्ट। सेकेंड रे विल पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। अच्छा, इसका ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, आप याद करेंगे, आपकी करेक्शन लिखनी रहेगी, ओके। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी जो वर्टिकल लेंथ है इंक्रीज की जा सकती है, ओके। कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें आपका, ये डिस्टेंस आपकी करेक्ट होनी चाहिए, फोकस और उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की।
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रे तो हमारी पैरेलल चल रही है, ये पैरेलल चली और ये फोकस होकर पास हो जाती है। सेकेंड रे हमारी कहाँ से जाएगी बताइए, सेकेंड रे जो हमारी ये फोकस से होकर के जा रही है, ये आपकी I1 है और ये आपकी I2 है, तो ये फिर से पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए भाई कहाँ जाती है, देखिए भाई ये कहाँ जा रही है, ये हमारी जा रही है, ये तो सी से दूर हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ चली जाएगी, देखिए पैरेलल अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ कहीं पर आपकी क्रॉस हो रही है, इस पॉइंट पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ओके, इस पॉइंट पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन गई। हो गया, इमेज को मैंने डिफरेंट कलर से दिखा दिया। तो भाई देखिए डायग्राम इजी है, देखने में टफ लग रहा होगा। अगर अभी तक आपने इसको नहीं समझा था तो आज आपको ये समझ में आ चुका होगा, मुझे बिल्कुल पूरा पक्का लग रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, इमेज इज बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ है, इमेज इज बियॉन्ड सी। और क्या है मुझे बताइए, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रियल तो है ही, ये रियल में ही कट हो रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये आपकी R1 है और ये आपकी R2 है, ये यहाँ पर रियल में कट हो रही है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी इमेज क्या है, बियॉन्ड सी है, लार्जर इमेज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। ओके, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, इजीली आप ड्रॉ करेंगे, आपका एक बार में ड्रॉ होगा, बस मेजरमेंट करेक्ट लीजिए। चलिए पोजीशन चेंज करते हैं एक बार और, ऑब्जेक्ट को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस बार हमारी इमेज हमें कहाँ मिलने वाली है। ये तो हमारा पॉइंट फोकस था ही, ये पॉइंट हमारा सी कहाँ है, हो गया सी हमारा, ये वाला पॉइंट सी था ही। अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं कहाँ पर, कहाँ लेके जाएंगे, आपकी फोकस पर लेके जाएंगे। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर लेके जा रहे हैं, तो हम इनको हटा दे रहे हैं, इनको हटा दे रहे हैं और इसको भी हटा दे रहे हैं, इसका भी काम नहीं है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं एफ पर। चलिए आइए, और शिफ्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अभी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो देखते क्या होता है। फर्स्ट रे विल मूव पैरेलल, पहली रे आपकी क्या होगी, पैरेलल मूव हो गई है। पैरेलल मूव होगी तो कहाँ से क्रॉस होगी भाई, फोकस से क्रॉस होगी। इस केस में ध्यान रखिएगा, सेकेंड रे आपकी अब आगे तो बढ़ेगी लेकिन इस ऐसे बढ़ेगी, ये यूं निकलेगी, ये पैरेलल निकली है, फोकस से क्रॉस हुई है। सेकेंड रे आपकी फोकस, अब फोकस पे की होगा, फोकस से कैसे ऐसे नीचे थोड़ी जाएगी, इसको आप ड्राइंग में सी से क्रॉस कराएंगे। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों रेस कहीं मिलेंगे नहीं आगे जाकर, ये दोनों रेस क्या हो रही है, पैरेलल हो गई है एक दूसरे के, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, दूर होती जा, दूर तो नहीं हो रही है लेकिन ये पैरेलल चल रही है। और जो दो रेसेस पैरेलल होती है, they are not intersecting, two races which are parallel can never meet at common point, कहीं मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो आपकी पैरेलल है। इसलिए आप ये कहेंगे कि when object is at F no image is formed, इमेज आपकी बनेगी ही नहीं, no image is formed। यही याद रखना है आपको फोकस के लिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज आपकी नहीं बनेगी। अब एक और पोजीशन ले लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका P और F के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका P और F के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, तब देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। आते हैं बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, आप जाए ये आपका काम है। Now I am taking another
सिचुएशन इन विच आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ यहाँ आ जाएगी। आप ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो भाई एक अच्छी सी इमेज हमको मिलने वाली है जो कि रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल होगी तो क्यों होगी ये भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, where object is between P and F, first ray will be as usual parallel to principal axis and passes through the focus point। ओके, ये आपकी फोकस से जा रही है। अब सेकेंड रे का क्या होगा? सेकेंड रे मैंने बता दिया, अगर F पर है या F के आगे है तो सेकेंड रे आपकी ऐसे जाकर के और आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट होगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है। ये आपकी जो सेकंड रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसको शो करेंगे। बट इमेज तो बननी है, ठीक। बनेगी कैसे? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जब आप बनाओगे इससे तो हमें अपीयर होगा कि कहीं ये मिरर के बिहाइंड कहीं एक साथ मिलती हुई अपीयर हो रही है। मिरर के बिहाइंड कहीं एक साथ मिलती हुई अपीयर हो रही है। मान लीजिए इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है, तो अब इस पॉइंट पर जब अपीयर होगी, अपीयर हो रही है, नॉट रियली मीटिंग, रियल में नहीं मीट हो रही है, इसलिए रियल इमेज नहीं बन रही है, ये अपीयर हो रही है मिलते हुए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये कैसी इमेज है? ये आपकी वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? इट इज वर्चुअल इमेज। दिस इज व्हाट? वर्चुअल इमेज। अब अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज को आप कैसे शो करते हैं? देखिए, वर्चुअल इमेज को आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? यू विल शो वर्चुअल इमेज विद अ डॉटेड लाइन। ये आपकी डॉटेड लाइन से शो हो रही है वर्चुअल इमेज। ओके, तो हम देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P and F, the image formed is what? The image is virtual। रियल में तो मीट ही नहीं हुई है रेज, वर्चुअली मीट हुई है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। इसके अलावा लार्जर इन साइज, इसके अलावा और बताएं आप लोग। ठीक है, लार्जर इन साइज बिहाइंड द मिरर, एंड वन मोर थिंग, इरेक्ट। ये इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्शन में तो इमेज भी ऐसे होगी। ओके, आई होप आज आपने इमेज फॉर्मेशन तो जान लिया है। ओके, आज आपने इमेज फॉर्मेशन जान लिया है और अब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉनकेव मिरर में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। ओके, डाउट तो नहीं है? चलिए एक लास्ट पॉइंट हम लेंस के केस में बता देते हैं, फिर आपको क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके, अब आते हैं लेंस पर। भाई लेंसेस क्या होते हैं? लेंसेज में आपको बस इतना जान लेना है आज की इस वीडियो के थ्रू कि लेंसेज 2 टाइप के होते हैं। अभी फिलहाल आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। बस आपको इतना जानना है कि जैसे मिरर्स आर द पीसेज ऑफ एनी टाइप ऑफ ग्लास विच इज पॉलिश्ड वन साइड, बट इन लेंस देयर इज नो पॉलिश। लेंस में आप पॉलिश नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास इज नोन एज लेंस। इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉनकेव। बाकी शेप के अकॉर्डिंग आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बहुत इजी टर्म्स है। बेसिकली आप 2 चीज़ें जान लीजिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप बाइकॉन्वेक्स भी कहते हैं, एक आपका कॉनकेव लेंस, जिसको बाइकॉनकेव भी आप कह सकते हैं। जितनी भी रेजेस कॉन्वेक्स लेंस पर आके फॉल होती हैं, दे आर कन्वर्जिंग
because they meet at a common point, so it is also known as converging lens. And by concave lens all the rays move away from each other, so it is known as diverging. इसमें रेजेस जब आती हैं तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब इसके यूजेस और भी जो चीज़ें इसकी रहेगी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स।